आपका मेरे न्यू चैनल डिजिटल स्टोरी में स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम सर रतन टाटा के कहानी सुनेंगे। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक है और उनके कार्य और विचारधारा ने टाटा ग्रुप को न केवल भारतीय बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। यहाँ उनके जीवन, उनके विचार और उनकी उपलब्धियों पर एक विस्तृत लेख दिया गया है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है और वह टाटा परिवार के एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका बचपन उनके माता पिता के अलग होने के कारण थोड़ी कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने अपने दादा सर जमशेदजी टाटा और टाटा परिवार से मिले उच्च आदर्शों को अपनाया। रतन टाटा ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में प्राप्त की और बाद में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। ये शिक्षा उनके करियर में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई और उनके नेतृत्व गुणों को विकसित करने में सहायक रही। रतन टाटा ने 1962 में टाटा ग्रुप में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने का मौका मिला, जहां उन्हें श्रमिकों के साथ काम करना पड़ा। यह एक कठिन दौर था, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें व्यवसाय की नींव समझने में मदद की। रतन टाटा ने कभी भी किसी विशेषाधिकार का लाभ नहीं लिया और मेहनत के बल पर अपने करियर की शुरुआत की। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और 1991 में J.R.D. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें टाटा ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय तक टाटा ग्रुप की कई कंपनियां लाभ में नहीं चल रही थीं और समूह का व्यवसाय कई छोटे भागों में बंटा हुआ था। रतन टाटा ने इसे एकीकृत करने और समूह के व्यवसाय को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई बड़े बदलाव देखे। उन्होंने उन कंपनियों को बंद कर दिया जो लाभ में नहीं चल रही थीं और नए व्यवसायों में निवेश किया। उन्होंने टाटा ग्रुप में नवाचार को बढ़ावा दिया और इसे एक वैश्विक ब्रांड बनाने का प्रयास किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और टाटा मोटर्स जैसे महत्वपूर्ण कंपनियों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। TCS अब दुनिया की सबसे बड़ी IT सेवा कंपनियों में से एक है और टाटा मोटर्स ने रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा इंडिका और नैनो जैसी महत्वपूर्ण गाड़ियां लॉन्च कीं। टाटा नैनो, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में पेश किया गया, रतन टाटा के उस विचार का प्रतीक थी जिसमें वे आम आदमी के लिए एक किफ़ायती और सुरक्षित वाहन बनाना चाहते थे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने कई अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण किए, जिसने उन्हें विश्व स्तर पर स्थापित किया। इनमें सबसे प्रमुख अधिग्रहण थे टाटा स्टील द्वारा यूरोपियन स्टील मेकर कोरस ग्रुप की खरीद और टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। इन अधिग्रहणों से टाटा ग्रुप का वैश्विक पहचान बढ़ा और भारतीय कंपनियों को विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का साहस मिला। टाटा ग्रुप का कारोबार अब लगभग हर महाद्वीप पर फैला है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है। रतन टाटा की मानवीय सोच। रतन टाटा न केवल एक सफल उद्योगपति हैं, बल्कि एक संवेदनशील और मानवीय व्यक्तित्व के भी धनी हैं। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप का उद्देश्य केवल लाभ कमाना न हो बल्कि समाज की सेवा भी हो। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में बड़े योगदान दिए हैं। टाटा नैनो का निर्माण भी उनके इसी सोच का नतीजा था, जहां वे आम जनता के लिए एक सस्ती और सुरक्षित गाड़ी उपलब्ध कराना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीण विकास, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर योगदान दिया। रतन टाटा के विचार और सिद्धांत। रतन टाटा का मानना है कि व्यवसाय केवल लाभ अर्जन का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का भी साधन होना चाहिए। उनका मानना है कि व्यापार में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता का पालन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि टाटा ग्रुप इन सिद्धांतों का पालन करे। रतन टाटा का जीवन हमेशा से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है।
वे नए उद्यमियों को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें। रतन टाटा की उपलब्धियां। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा भी सम्मानित किया गया। उनकी नेतृत्व क्षमता और समाज सेवा के प्रति उनके योगदान के कारण रतन टाटा को एक आदर्श उद्योगपति के रूप में देखा जाता है। सेवानिवृत्ति और वर्तमान योगदान। 2012 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्ति ली। हालांकि वे अब भी टाटा ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी वे नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं और टाटा ग्रुप के हित में अपनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वर्तमान में वे स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को सहयोग कर रहे हैं और नए व्यापार विचारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। रतन टाटा की सोच है कि भविष्य का भारत युवाओं के हाथ में है और इसलिए उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना आवश्यक है। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन और उनके कार्य हमें ये सिखाते हैं कि सफलता का अर्थ केवल आर्थिक संपन्नता नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए कार्य करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप को एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को एक नई पहचान दी। उनका नेतृत्व, उनकी सोच और समाज के प्रति उनका योगदान उन्हें एक सच्चा आदर्श बनाते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि अगर हम अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहें, समाज के प्रति अपने दायित्वों का पालन करें और निरंतर प्रयास करते रहें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। भारतीय उद्योग और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।